नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते मेरे कई दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा और वो मैसेज क्या था, वो ये था कि भाई इंडिया के न्यूज़पेपर्स में चल रही थी ये न्यूज़ कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को हुआ है 20,000 NOK का फाइन। तो मैंने सोचा कि ध्रुव राठी ने तो वीडियो बना ही दिया है, मैं भी पीछे रहूं, तो मैं भी वीडियो बना देता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि एर्ना सोलबर्ग को फाइन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बट साथ ही साथ दोस्तों आज एक खुलासा कर लेता हूं कि मुझे भी नॉर्वे में फाइन हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि फाइन की प्रक्रिया कैसी है, तो मैं वो सभी आपको आज बताता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि नॉर्वे में फाइन कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, और बात करेंगे एर्ना सोलबर्ग जी के बारे में और आपके दोस्त अरविंद के बारे में। तो दोस्तों, अपने फाइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एर्ना सोलबर्ग के फाइन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे की, उनका बर्थडे होता है जी 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी 2021 को वो 60 साल की हो रही थी। तो अपनी 60वीं सालगिरह मनाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि वीकेंड पे 26 फरवरी को यीलो नाम की एक जगह है, मतलब वहाँ पे स्की रिजॉर्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, जो कि 13 मेंबर्स थे उनकी फैमिली में, उनके लिए एक रेस्टोरेंट में एक डिनर की बुकिंग कराई और उस रेस्टोरेंट में 3 डिफरेंट टेबल्स जो थे वो बुक कराए गए। ठीक है, और एर्ना सोलबर्ग उसमें प्रेजेंट नहीं थी, बट इस सेलिब्रेशन को प्लान करने में वो भी इन्वॉल्व थी। वो क्यों अटेंड नहीं कर पाई डिनर, क्योंकि ओस्लो उन्हें किसी कारणवश आना पड़ा। ठीक है, तो जैसे कि आपको फोटो दिख रही है, ये है एर्ना सोलबर्ग राइट में, और लेफ्ट में है जी इनके हस्बैंड सिंद्रे फिन्नेस। तो अब होता क्या है कि 26 फरवरी को 13 लोग यहाँ पे डिनर करते हैं, और इस टाइम रेगुलेशन क्या है, हमारे जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को क्या कर रही है कि 10 से ज़्यादा लोग किसी भी तरीके की गैदरिंग में नहीं हो सकते हैं साथ। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एक रूल ब्रेक है। तो क्लियरली इन्होंने यहाँ पे एक जो है कि रूल ब्रेक हुआ। फिर अगले ही दिन क्या होता है कि इंक्लूडिंग एर्ना सोलबर्ग, ये 13 मेंबर्स प्लस एर्ना सोलबर्ग, ये मिलते हैं एक अपार्टमेंट में गीलो में ही, और फिर से एक डिनर करते हैं जहाँ पे उन्होंने सुशी खाई। देखा, अब देखिए, अब मुद्दा क्या होता है। ठीक है, हो जाता है सब कुछ, बट NRK जो कि यहाँ का एक आप बोलेंगे ब्रॉडकास्टर है या फिर न्यूज़ चैनल टाइप है, वो समझ लीजिए, उन्होंने एक्यूज़ किया एर्ना सोलबर्ग को कि भैया इन लोगों ने तो जो रूल है ब्रेक किया है। इसी कारणवश क्या होता है, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट करती है, और वो कब स्टार्ट करती है, वो करती है मार्च को। ठीक है, और वो इंटेरोगेट करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, और साथ ही साथ उन्हें पता लगता है कि हाँ भैया रूल तो ब्रेक हुआ है। तो एर्ना सोलबर्ग उसको अपोलोजाइज भी करते हैं, बट लेटर ऑन क्या होता है कि एर्ना सोलबर्ग के ऊपर होता है फाइन 20,000 NOK का। राइट, तो अब देखिए, फाइन उनके पति पे नहीं होता है, ना ही होता है उस रेस्टोरेंट पे जहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, बट फाइन सिर्फ एर्ना सोलबर्ग को ही होता है 20,000 NOK। और यहाँ पे जो हमारे पुलिस चीफ हैं ओस्लो के, वो बोलते हैं कि ऑल्दो द लॉ इज सेम फॉर ऑल बट नॉट एवरीवन इज सेम इन फ्रंट ऑफ द लॉ। जिसका मतलब क्या है कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, बट लॉ की नज़र में सब इक्वल नहीं है। अब देखिए, इंडिया में इसका मतलब थोड़ा उल्टा होता है। डेफिनेटली वी नो कि इंडिया में थोड़ा VIP कल्चर चलता है, राइट। तो हमारे जो VIPs हैं वो कुछ भी कर ले, वो किसी ना किसी तरीके से लॉ से बच जाते हैं। ठीक है, कानून उनके लिए अंधा ही रहता है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जो कॉमन मैन है, मैं हूँ, आप है, हम लोगों के लिए जो है लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। तो पुलिस चीफ कहते हैं कि अगर ये रूल किसी और ने ब्रेक किया होता तो हम उसे फाइन नहीं करते, बट सिंस ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, सिंस ये लीडर ने किया है नॉर्वे की, तो उन्हें तो हम फाइन करेंगे ही करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि ये एक मिसाल बननी चाहिए। जो आपके लीडर्स गलती करते हैं, राइट, अगर आप उस गलती को माफ कर देंगे तो जो जनरल पब्लिक है उनके अंदर एक तरीके से क्या बोलते हैं, गुस्सा सा आ जाता है, आक्रोश सा आ जाता है। राइट, तो ये था मेन मुद्दा एर्ना सोलबर्ग जी के साथ जो हुआ। और 2 बातें जो हैं विशेष पता लगती है। एक तो इक्वालिटी की बात जो हम बात करते हैं कि भाई साहब नॉर्वे में इक्वालिटी है, तो आप यहाँ तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली इक्वालिटी, तो क्या मतलब इक्वालिटी से भी एक स्टेप ऊपर ही हो गया कि हाँ, जो VIP के लोग हैं उनको तो हम ज़्यादा कस के रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि नॉर्वे में लॉ कभी नहीं तोड़ना, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको लॉ के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक हक देता है कि आप लॉ तोड़ सकें। अब ये कहानी जो है, ये है जी आपके दोस्त अरविंद की। मेरे साथ भी ये हुआ है। मैंने एक बार गलती से विदाउट नोइंग एक लॉ तोड़ दिया था। वो क्या था लॉ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बात है 26 मार्च की। तो मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा था अपनी कार में। अभी मैं कार में बैठा ही था
और फ्रेश स्नो हुई थी, तो जनरली जो मैंने अपने साइड का जो विंडशील्ड था उसे मैंने पूरा साफ कर दिया था, बट जो राइट साइड का था विंडशील्ड, मतलब जो सामने स्क्रीन होती है, वो मैंने पूरी तरीके से साफ नहीं करा था। तो मैंने क्या सोचा कि फुल पे एसी चला दूंगा तो वो खुद मेल्ट हो जाएगी, और मेरी विजिबिलिटी थी, सो आई कुड सी एवरीथिंग अराउंड मी, बट थोड़ा सा वहाँ पे जो था पैच था एक मेल्टेड स्नो का, मैं कहूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं ड्राइव करने लगा, अभी मैं अपने घर से पगडंडी से नीचे आया हूँ, मैं मेन रोड पे नहीं पहुँचा था, बट मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी कि सामने से ही एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, और भाई साहब जैसे ही वो गाड़ी मैंने देखी, उन्होंने मुझे देखा एंड दे रिटर्न्ड। उन्होंने उसी टाइम फोटोज़ ले ली, इससे पहले कि आपका भाई कुछ तेज़ी दिखाता, मैं कुछ नहीं दिखा पाया। और यहाँ पे रूल है कि जैसे ही अगर आपके पीछे कोई पुलिस की कार आ रही है और ब्लू लाइट है तो आपको साइड पे लगानी पड़ती है। तो मैंने एसी जितना तेज़ हो सकता था मैंने उतना तेज़ किया जितना हॉट, बट वो काम बना नहीं। पुलिस ने मेरे को बोला कि सर स्टेप आउट, तो मैं स्टेप आउट हो गया। अब होता क्या है कि जैसे ही मेरे को पुलिस ने देखा तो उन्होंने जी फोटो ली, उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने फटाफट फोटोज़ ले ली पहले मेरी कार की चारों ओर से, ठीक है। उसके बाद मेरे को बोला कि पहले तो नॉर्वेजियन में बोला, उस टाइम भाई की नॉर्वेजियन ढीली थी, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी कैन यू टॉक इन इंग्लिश, तो भाई आधा इंप्रेशन तो भाई का वही खराब हो गया। उन्होंने लाइसेंस मांगा, बट अब देखिए इनकी सूझबूझ क्या है। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अपनी कार ना वापस पार्क करके आओ, ठीक है, और नीचे आओ हमारे पास, ठीक है, तो हम आपके मोहल्ले में नहीं आएंगे ताकि एक वो ना हो, आपकी जो रेपुटेशन खराब ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है भैया, भागना भी कहाँ था, घर में बीवी बच्चा थे, ठीक है, और ऐसा कोई बड़ा जुर्म तो मैंने किया भी नहीं था। तो अब पॉइंट क्या होता है, तो मैंने पहले सोचा कि उन्होंने मुझे स्पीड के लिए रोका है, ठीक है, कि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं, बट मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। मैं ही एक ऐसा ड्राइवर हूँ जो कि 30 में भी 29 की स्पीड पे चलता है। अगर रोड पे 30 किलोमीटर पर आ रहा है ना तो मैं 29 पे चलता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक। मेरे दोस्त मेरे साथ इसलिए नहीं बैठते क्योंकि मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, तो स्पीड का तो मेरे को गारंटी था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो फिर जैसे ही मैंने अपनी कार घर के बाहर लगाई तो मैं पुलिस की कार में बैठा, ठीक है, और पहला एक्सपीरियंस था चाहे इंडिया में चाहे नॉर्वे में कि पहली बार पुलिस की कार में बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बैठ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सो व्हाट इज़ माय मिस्टेक, तो उन्होंने बोला कि आपका जो व्यू था, विंडशील्ड का जो व्यू है सामने से जो आपको दिखती है, ठीक है, उसका जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए A4 पेपर के बराबर दोनों साइड। तो मैंने कहा बट मेरे को सब कुछ तो दिख रहा था, टाइप मेरी बाकी सारी खिड़कियाँ सही थी। उन्होंने बोला कि नहीं, जो रूल है वो रूल है, और मैंने वो रूल तोड़ा था उनके हिसाब से, ठीक है। अब उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्वे में अगर आपने कभी रूल तोड़ दिया है तो उस टाइम आपको ऑप्शन देंगे। पहला तो वो ये कहेंगे कि या तो आप एक्सेप्ट कर लो अपनी गलती, ओके, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करो, आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको जो है कोर्ट में जाना है। कोर्ट कचहरी के चक्कर तो भैया हमने बचपन में सुना है कि हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, होगी गलती। तुमने काटे ना, तुम तो लॉयर हो। तो मैंने बोला चलो भाई होगी शायद गलती, अगर ये रूल है और A4 नहीं है तो होगी गलती, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि अच्छा व्हाट वाज हैपनिंग, अपने आप को डिफेंड करो। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेरा व्यू जो था वो A4 का नहीं था और ये जोन 30 का था, मैं तो 28 की स्पीड पे चल रहा था, तो स्टिल मेरा जो व्यू था वो स्टिल अच्छा था, ठीक है। वो सब मैंने कर दिया, कहानियाँ होगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब आप जाओ, और मैं आया घर, शैलजा को बताया, शैलजा जी उदास की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली थी, हमारा प्लान था ड्राइव करने का। डेफिनेटली आप ड्राइव तो नहीं कर सकते, उन्होंने मेरा लाइसेंस रख लिया, राइट, उन्होंने मुझे वापस नहीं दिया, और मैं तो इतना उदास हुआ कि यार लाइसेंस ही चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक 12 अप्रैल के आसपास मेरे घर फाइन है, और फाइन कितने का हुआ मुझे 6800 नॉक का, लगभग 7000 नॉक का फाइन हुआ इस चीज़ के पीछे। और साथ ही साथ क्या हुआ कि मेरा लाइसेंस जो है वो रद्द ही कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि मैं जो था अभी प्रोबेशन पीरियड में था। तो अगर आप भैया नए ड्राइवर हो तो कोई गलती मत करना, शुरू के 2 साल में आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो, आपको कोई गलती नहीं करनी। इस गलती के कारण तो इनिशियली मुझे भी लगा ये कि यार, मैंने ये स्टोरी किसी ज़्यादा लोगों को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, शायद मैं नॉर्वेजियन नहीं बोलता। मैंने ये डिस्कस किया अपने मैनेजर से, उन्होंने बोला कि यार हमने तो ऐसी कई गलतियाँ करी है तो हमें तो उन्होंने कभी पकड़ा नहीं, बट शायद थोड़ी सी पार्शियलिटी हुई हो। तो मैंने कहा चलो अब हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या करें। और साथ ही साथ जब आपके घर फाइन आता है आप उसी टाइम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। अगेन 2 ऑप्शन होती है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या फिर एक्सेप्ट ना करें। तो मैंने तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, राइट, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर से कोर्ट कचहरी कौन जाता। तो मुद्दा ये है कि रूल तोड़ा, फाइन लगा, ड्राइविंग लाइसेंस गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को फिर से ड्राइविंग लाइसेंस की जो फीस भरनी पड़ी वो सब करना पड़ा, वो तो अलग 5-6 हज़ार का था। तो ये टोटल मेरे को जो फाइन था ना वो 12,000 का हो गया। बट अभी जब मुझे एर्ना सोलबर्ग के बारे में पता लगा कि उन्हें फाइन हुआ है 20,000 का, तो आज मुझे लगता है कि यार मैं हूँ कौन, क्या है मेरा अस्तित्व, कौन हूँ मैं। जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ा और वो भी 20,000 का नॉक, तो मेरे जैसे तो पता नहीं कितने ही होंगे यहाँ पे, राइट। तो इन शॉर्ट ये है कि नॉर्वे में जनरली लॉ जो है
यू शुड नो द लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, और लॉ को तोड़ना नहीं है। तो देखिए भाइयों, खासकर अगर आप इमिग्रेंट हैं नॉर्वे में, ठीक है, ये मेरी आपके लिए अपील है, अगर आप इमिग्रेंट हैं नॉर्वे में तो प्लीज़ पहले तो लॉज को जानिए, ओके, और साथ ही साथ ट्राई कीजिए कि आप कोई लॉ ना तोड़ें, क्योंकि आप जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो दैट इज़ वन थिंग। और खासकर कोरोना टाइम्स में अभी जो स्टैटिस्टिक्स आया है वो ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा कोरोना जो है स्प्रेड इमिग्रेंट्स को ही हो रहा है, अब ये स्टैटिस्टिक है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप प्लीज़ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस को सीरियसली फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये जो मेरा पर्सनल किस्सा है ये मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, तो पापा जी प्लीज़ डांटना मत ठीक है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा किस्सा हुआ है कि आपको फाइन हुआ है इंडिया से बाहर, तो प्लीज़ हमें बताइए, या इंडिया में भी फाइन हुआ है तो भी कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और एज यूजुअल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।